हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 जो कि चैप्टर 2 का है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को अगर एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में परेशानी हो तो वो सॉल्व हो सके। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं नाइन्थ न्यूमेरिकल। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। अब देखिए 460 ये डिवाइड हो जा रहा है नेचुरल नंबर से, तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और एंड सो ऑन जाते हैं, उसमें 0 नहीं आता। आगे बोला गया है कंडीशन कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, यानी कोशेंट इज इक्वल्स टू 6 प्लस क्या आएगा बच्चों 5x, या 5 क्या आएगा डिवाइजर, एंड रिमाइंडर भी दिया हुआ है हमें 1। तो यहां हम अब आगे बढ़ेंगे और कोशेंट और डिवाइजर्स को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यहां पर देखिए डिवाइजर को हमें x लेना पड़ेगा क्योंकि वही टर्म एक्सप्रेस यानी कोशेंट एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर। तो यहां हम लिखेंगे लेट द डिवाइजर बी x, और आगे आएगा देन द कोशेंट। अब यहां पर देखिएगा कोशेंट b, आपको क्या बोला गया था कि कोशेंट क्या है 6 मोर है 5 टाइम्स दी डिवाइजर। अगर हम डिवाइजर को x ले रहे हैं इसका मतलब हम यहां उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 6 के, क्योंकि उन्होंने मोर देन कहा था, 6 मोर देन, जिसका मतलब होता है प्लस करना। और आगे जो डिवाइड है, जो टर्म डिवाइड हो रही है जिसे आप डिविडेंड बोलते हो, वो यहां पर है बच्चों 460 जो हमें गिवन दिया गया है, और रिमाइंडर भी गिवन है। बस अगर गिवन कुछ नहीं है तो वह है डिवाइजर और कोशेंट। तो रिमाइंडर भी हमें पता है कितना है बच्चों 1, और यहां हमें एक रिलेशन पता है डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर का, जो यहां हम लिखने जा रहे हैं। तो नीचे हम लिखेंगे बच्चों वी नो दैट, और हमें क्या पता है बच्चों डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या आता है बच्चों रिमाइंडर। ये आप लोगों को लर्न होगा, बट ध्यान रखिएगा कहां पर कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए या उसका बेनिफिट कैसे लेना चाहिए, यही एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए डिविडेंड है हमारा 460, डिवाइजर हम लोगों ने x लेट किया है, कोशेंट है हमारा 5x प्लस 6, और रिमाइंडर की टर्म है बच्चों 1। तो हमें इस फॉर्मूला से एक एक्सप्रेशन मिला है जिसे सॉल्व करके हम बड़े आसानी से x की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और डिटरमाइन करते हैं x की वैल्यू को, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल 460 इज इक्वल टू सबसे पहले यहां परफॉर्म करना पड़ेगा ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। तो 5x इंटू एक्स क्या आएगा बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या बचेगा 1। अब देखिए ये x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट को इस साइड आना चाहिए। वो अपनी साइड चेंज करेगा तो उसकी साइन भी चेंज होगी, ये कभी भी मिस ना करे। हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। आगे आएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, क्योंकि 1 माइनस 460 हो रहा है बच्चों, तो माइनस 459 का आना बिल्कुल सही है। और अब हमें ध्यान रखिएगा यहां x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या मिला है 5, तो हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है 459 से, और जो वैल्यू आती है उसके बनाने हैं फैक्टर्स, और जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली फैक्टर्स बनाकर रखे हैं, हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे, पर फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 459 से, जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर्स बनाने हैं जो हमें 6 प्रोवाइड करेगा। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों डायरेक्टली फैक्टर्स, वो है बच्चों 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब पहली दो टर्म में से अगर आप x को कॉमन बनाते हैं तो यहां बचेगा 5x प्लस 51, और बची हुई इन दोनों टर्म में से आप सिंपली एक ही टर्म कॉमन निकाले, वो है 9। और आपको याद होगा कि ये दोनों ब्रैकेट कैसे बनने चाहिए सेम, इसीलिए हम लोगों ने 9 कॉमन निकाला। तो यहां आ जाएगा 5x प्लस 51 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और हमने -9 कॉमन निकाला, इसलिए इन दोनों टर्म्स को यहां क्या लिखा है बच्चों पॉजिटिव। इससे आगे आप देखिए ये टोटल ब्रैकेट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अब टर्म जो रिमेन बचेगी वो है
x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 0। तो अब बड़े ही आसान तरीके से हमें लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो सकता है या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 हो सकता है। अगर हम फर्स्ट वाली टर्म से इवैल्यूएशन करें बच्चों तो देखिए क्या आएगा। यहां हम लिखेंगे, सॉरी ये 51 है, गलती से 15 लिखने में आ गया। 5x इज इक्वल्स टू माइनस 51, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 51/5। तो ये है एक x की वैल्यू जो हमें मिली है। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 9। और आप यहां क्या डिटरमाइन कर रहे थे, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। आप डिवाइजर डिटरमाइन कर रहे थे और वो भी नेचुरल नंबर वाला। इट मीन्स नेचुरल नंबर में कभी भी निगेटिव वैल्यूज नहीं आती, तो हमें इस टर्म को करना पड़ेगा निग्लेक्ट और इस टर्म को हमें कंसिडर करके न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं बट नेचुरल नंबर्स नेवर्स निगेटिव। तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे बट नेचुरल नंबर्स नेवर्स निगेटिव। इसका मतलब हम x की वैल्यू माइनस 51/5 नहीं ले पाएंगे। और अब हमारी x की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है जो कि 9 है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, दस डिवाइजर इज 9 एंड क्वोशंट इज, तो क्वोशंट को तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो आएगा बच्चों 5 इंटू 9 प्लस 6। 5 इंटू 9 क्या आएगा बच्चों 45 प्लस आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 51। तो 51 हमारा क्वोशंट है और 9 हमारा डिवाइजर है, जिससे रिमाइंडर 1 बचेगा जब आप 460 को डिवाइड करोगे। तो ये है बच्चों 9th न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 10th न्यूमेरिकल। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और आप देख ही पा रहे हैं कि ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन है हम जानेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो आप देखिए यहाँ पर हमें ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसकी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है। और हमें कहा गया है कि AD और BC दोनों इक्वल है, यानी इसका डिस्टेंस अगर x-2 है तो इसका भी x-2 है। और जो लेंथ है DC की वो है बच्चों 2x + 1 और जो AB की लेंथ है वो है x। और जो हाइट हमें गिवन दी गई है AM की वो कितनी है बच्चों x-4। ये गिवन डेटा हमें डायग्राम को देखकर ही समझ में आ रहा है, पर तब भी हम जान लेते हैं कि न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों यहां पर इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम और यहां बोला गया है कि AB पैरेलल टू क्या है बच्चों CD, यानी दोनों इक्वल है, पैरेलल है स्पेशली, एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये सभी जो लेंथ है इनका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एरिया का बात हुआ है तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला जो है वो यहां काम आने वाला है। अगर आपको वो नहीं है लर्न तो लर्न करना पड़ेगा। और आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ, क्या बोला गया बच्चों, ट्रेपेजियम ABCD। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बेसिकली, अब तक जो भी हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उनसे तो ये बहुत सिंपल है। तो यहां हम लिखेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम। आगे बढ़ेंगे तो कंडीशन क्या गिवन दी थी कि ABA जो टर्म है ये पैरेलल है CD के साथ। आगे हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, जिसे हम डायरेक्टली यहां पर यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी लेट हमें इस न्यूमेरिकल में करना ही नहीं है। जो भी गिवन डेटा है वो x में ही दिया गया है, तो डायरेक्टली उसी को यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए हमने इस न्यूमेरिकल को लेट से शुरू नहीं किया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, 1/2 इंटू AB यानी ये वाली साइड और CD, इन दोनों का प्लस, और मल्टीप्लाइड होता है बच्चों हाइट। तो यहां पर सम ऑफ साइड इंटू क्या आएगा बच्चों, हाइट आएगा, और वो भी हॉरिजॉन्टल साइड की सम लेनी है हमें। और हाइट कितना दिया हुआ है उसका नाम है बच्चों AM। तो अब हमें सिंपली यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, कोई नया और एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी ना करे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन दिया गया है 33 इज इक्वल टू आया है 1/2। AB की लेंथ x है बच्चों और CD का लेंथ है 2x + 1 और इसे मल्टीप्लाइड होगा AM जो कि हाइट है, कितना है बच्चों, x-4।
अब आप इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और आप जानते हो कि यहां हम एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसे सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए अब इससे आगे इस 2 को अगर इधर ट्रांसफर करें तो यहां का डिवाइड टर्म इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाइड। तो 33 2 हम 66 लिखेंगे इन द ब्रैकेट x प्लस 2x, यहां आ जाएगा 3x, देन आएगा +1 इंटू आएगा बच्चों x माइनस 4। अब हमें यहां ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो 66 इज इक्वल टू 3x इंटू x माइनस 4 प्लस 1 इंटू क्या आएगा बच्चों x माइनस 4। और यहां पर सिंप्लीफिकेशन है, 3x से अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 4 आ जाएगा 12, साथ में आ जाएगा x, देन प्लस 1 से इंटू करोगे तो एज इट इज टर्म दिखेगी। और जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि 3x स्क्वायर यानी x का पावर हाईएस्ट कितना रहेगा 2, और वो टर्म अगर पॉजिटिव हो तो कांस्टेंट अपनी साइड चेंज करेगा। तो अब हम यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर को एज इट इज। देखिए ये -12x है प्लस क्या है x, जिसका मीनिंग होगा -11x, -4 एज इट इज। 66 अपनी साइड चेंज करेगा तो वो बन जाएगा -66 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 3x स्क्वायर -11x, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो वो आ जाएगा बच्चों -70 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है देखिए 3। तो ऐसे इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा 210। अब 210 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे 11 प्रोवाइड हो, तो 210 के फैक्टर्स सबसे सिंपल है बच्चों 21 इंटू 10। 21 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा, बट यहां का 11 कैसा है निगेटिव। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि अगर मिडिल टर्म निगेटिव है तो बड़ी वैल्यू को माइनस साइन देना पड़ेगा और छोटी वैल्यू को प्लस साइन। तो अब हम यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर -21x प्लस 10x -70 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। अब यहां से अगर आप 3x कॉमन निकालते हैं तो यहां बचेगा x -7, और यहां से 10 कॉमन आएगा तो भी बचेगा x -7। वैसे भी हमारे ऊपर ये कंडीशन अप्लाइड होती है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है कैसे बनने चाहिए बच्चों सेम। ये अगर अलग आ जाएंगे तो इसका मतलब जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने परफॉर्म की है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, उसे सही नहीं माना जाएगा। तो अब x -7 को यहां से हम कॉमन बनाएंगे तो इनटू में बचेगा 3x + 10 का टर्म। अब देखिए दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 दिखा रहा है, जिसका मीनिंग हम अच्छे से जानते हैं। यहां हमें लिखना पड़ेगा कि x -7 0 है या तो 3x + 10 0 है। एग्जैक्टली कौन सी टर्म 0 है ये x की वैल्यू डिटरमाइन होने पर समझ आ ही जाएगा। तो अब आगे देखिए बच्चों, यहां हम लिखेंगे x = 7 एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3x = -10, जिससे x की वैल्यू जनरेट होगी -10/3। और हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का लेंथ जो है वो निगेटिव नहीं होता, तो यहां हम लिखेंगे बट लेंथ ऑफ एनी साइड कैन नॉट बी निगेटिव। इसका बेसिक मीनिंग आप समझ ही चुके हैं। तो हम यहां लिखेंगे x शुड नॉट बी इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों -10/3। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x = 7। तो देखिए हमें सभी साइड का क्या निकालना था लेंथ। तो हमें जो x मिला है वो AB साइड का लेंथ था, तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ AB = 7 सेंटीमीटर। अब यूनिट सेंटीमीटर कैसे आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो एरिया हमें गिवन दिया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर था बच्चों, ध्यान रखिएगा। देन आएगा लेंथ ऑफ CD। लेंथ ऑफ CD था बच्चों 2x + 1, तो यहां आ जाएगा 2 × 7 + 1, जिसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और लास्ट में बच्चों लेंथ ऑफ AM जो हाइट थी हमारी वो थी x माइनस कितना बच्चों 4, इसका मतलब वो 7 - 4 आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और एक साइड और बची है जिसका नाम था बच्चों AD। तो लेंथ ऑफ AD अगर हमें बनाना है विच इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ BC, वो था बच्चों x -2, तो वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हाइट हम लोगों ने एक्स्ट्रा में बनाई है और बाकी सभी टर्म्स हमारे क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये है बच्चों 10th न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।